ये दोनों में काम आएंगे, चाहे आप कॉम्पिटिटिव करो या फिर बोर्ड एग्जाम दो। इलेक्ट्रिसिटी एकदम जीरो लेवल से, इलेक्ट्रिसिटी शुरुआत से, इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कहाँ से होती है? आवेश से होती है। कहाँ से? आवेश से। आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण है। आंतरिक गुण बोले तो उनमें ये गुण पहले से ही भरा पड़ा है, बस वो दिखता नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे से टकराते नहीं। जैसे ये एक दूसरे से रगड़ खाते या टकराते हैं, ये गुण दिखना स्टार्ट हो जाता है। क्यों दिखना स्टार्ट हो जाता है? तो क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, एक दूसरे में आ जाते हैं, एक से टूट के दूसरे में चले जाते हैं, फिर ये आवेश दिखना प्रारंभ होता है। जब तक ये क्रिया नहीं होती तब तक आवेश अनुभव नहीं होता है। जो क्या करता है? ये एक तरह का बल आरोपित करता है। आवेश क्या करता है? बल आरोपित करता है। आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ऋणात्मक आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण आता है, धनात्मक आवेश प्रोटॉनों के कारण होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पे, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। किस पे? एक इलेक्ट्रॉन पर। और यही आवेश एक प्रोटॉन पे भी होता है। एक प्रोटॉन पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश, यानी 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है दोनों पे। इलेक्ट्रॉन पे यही आवेश माइनस में होता है और प्रोटॉन पे यही आवेश प्लस में होता है। और किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ऐसा हम 9th के अणु, परमाणु और आयन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें से हमने पढ़ा था परमाणु संख्या क्या है। तो परमाणु संख्या किसी भी तत्व में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या, किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन उसकी परमाणु संख्या उतनी है, और जितने परमाणु संख्या होंगी उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बिल्कुल समान होगी। न्यूट्रॉन बराबर, कम, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा एक परमाणु में समान संख्या में होंगे। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात किए थे हम वहां पे, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था, परमाणु संख्या एक, तो इलेक्ट्रॉन भी एक था और प्रोटॉन भी एक ही था। तो समझ गए होंगे आपकी ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉनों के कारण और धनात्मक आवेश प्रोटॉनों के कारण होता है। और ये आवेश कितना होता है? तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम यह आवेश होता है। ये माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन पे, प्लस में होता है प्रोटॉन पे। दोनों की संख्या समान होने के कारण ये दोनों पे आवेश सेम होता है और दोनों मिलके क्या कर लेते हैं? जीरो बना देते हैं, क्योंकि जितना ही प्लस है उतना ही माइनस है। समझ जाइए। इसको समझने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में जमा रखे हुआ है और 1 लाख रुपया वो कर्जा में है, यानी जब वो पैसा को मेंटेन देखेगा तो उसके पास जीरो मनी आएगा, क्योंकि 1 लाख उसके बैंक में प्लस में है और 1 लाख उसने किसी और से लेके कर, यानी किसी और का पैसा लेके वो बैंक में डाले हुआ है, उसका अपना कोई पैसा नहीं है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश उतना ही प्रोटॉन पर आवेश, एक माइनस में उतना प्लस में, दोनों मिलकर क्या बना दिया? जीरो। इसीलिए कोई भी पदार्थ में आप आवेश पहले से ही उसमें आंतरिक गुण के रूप में मौजूद होता है, लेकिन महसूस नहीं होता है, क्योंकि वो प्लस और माइनस दोनों मिलकर जीरो बना रखे होते हैं। अब आवेश ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट। आवेश पहले, क्योंकि गुण है, गुण को आप कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे नष्ट कर सकते हैं? गुण कभी उत्पन्न और नष्ट नहीं होते हैं। इसीलिए आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। वो किसी तत्व में पहले से ही भरे पड़े होते हैं। वो दिखता है जब एक दूसरे से संपर्क में आता है तब वो दिखना प्रारंभ हो जाता है, अनुभव आना प्रारंभ हो जाता है। किसी वस्तु का आवेश संरक्षित रहता है, यही बात है, यही लाइन को ये क्लियर कर रहा है कि ना उत्पन्न होगा ना नष्ट होगा, तो वो संरक्षित है, पहले से ही सुरक्षित रखा गया है, किसी तत्व में पहले से ही है। समान आवेश, यानी कि समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को नहीं आकर्षित नहीं करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। समान आवेश हो गए तो एक दूसरे को धक्का देंगे। प्रतिकर्षित मतलब धक्का देंगे। समान आवेश, जैसे समान आवेश यानी दोनों धनात्मक हो जाए, यानी दोनों प्रोटॉनों से लिया गया आवेश हो सकता है। दो ऋणात्मक हो जाए, यानी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों से लिया हुआ आवेश हो। दोनों नेगेटिव हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का दे देंगे। दोनों प्रोटॉन से लिया गया आवेश यानी धनात्मक हो तो भी एक दूसरे को धक्का देके हटा देंगे, यानी क्या कर देंगे? प्रतिकर्षित कर देंगे। यानी दो समान आवेश, आवेश दो ही तरह के, यहाँ दो लिखा नहीं है, आप दो समझेंगे क्योंकि दो ही है ये आवेश दो ही तरह के, धनात्मक और ऋणात्मक है, इसलिए आप यहाँ पे दो ही समझेंगे। तो दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं, लेकिन जब असमान हो तो एक दूसरे को आकर्षित। आकर्षित का अर्थ होता है अपनी तरफ खींचना, किसी को खींचना, ये भी खींचेगा और वो भी खींचेगा।
दो असमान आवेश यानी एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा, दोनों असमान आवेश होंगे और एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार किया था 1752 में, जब इन्होंने बादलों के बीच बिजली की खोज की थी। दो बिजली धनात्मक और ऋणात्मक बिजली की खोज की थी, तब उसी समय आवेश की उत्पत्ति का पता चल गया था कि बादलों के बीच आवेश होता है। ठीक है, आगे चल के इसमें फैराडे साहब ने काम किया, है ना, आगे चल के काम किया और उन्होंने इसका नाम विद्युत दिया। विद्युत की खोज का क्रेडिट जो है फैराडे, माइकल फैराडे को जाता है, इसी पे काम किया था। लेकिन सबसे पहले कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में बादलों के बीच आवेशों की खोज कर ली थी, इसलिए आवेश की खोज का क्रेडिट किसके पास जाता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को। सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था कि बादलों के बीच आवेश होता है। दो तरह का आवेश होता है, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है, और उन्होंने नाम दिया था इसका बिजली नाम दिया था। क्या नाम दिया था, बिजली। उन्होंने ही कहा कि बिजली है, असल में आगे चल के उसी का नाम आवेश आ गया। आवेश का ऐसा मात्र कूलम्ब होता है, कूलम्ब होता है, और एक कूलम्ब जो होता है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। कहने का अर्थ ये है कि इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम्ब आवेश करते हैं, यानी एक सेकेंड में अगर कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ जाए, किसी कारण से संपर्क में आ जाए, तो एक सेकंड में उसके शरीर में इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश प्रवेश करता है। एक सेकंड में कितने, 6.25 गुणे 10 के पावर 18, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है आप देख रहे हैं। अब इससे दोनों से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 1.6 गुणे 10 के पावर -19, गुणे कितना हो गया 6.25 गुणे 10 के पावर 18। अब देखिए 18 से 19 कट के तो ये को माइनस का बच जाएगा, लेकिन ये दोनों का गुना हो जाएगा। अब 16 का गुना कर दीजिए, 16 × 5 = 80, 16 दूनी 32 और उधर 8, 40 का 0, 6, 16 × 6 = 96 और 4 100, अब बटावे कितना 10, बटावे 10, तो 16 के बाद कितना 4, 0 इतना, यानी 10 से ये डिवाइड होकर और चला जाएगा, यानी 0.01 इतना कूलम्ब आवेश, यानी इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश, इतना टोटल इतना आ गया आवेश आपके पास शरीर में, एक सेकंड में प्रवेश कर जाता है। यानी कितना आवेश हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस में, ध्यान रखिएगा ये माइनस में होता है इलेक्ट्रॉनों का आवेश, नेगेटिव आवेश होता है इलेक्ट्रॉनों का आपके शरीर में। एक सेकंड में कितने 6.25 गुणे 10 के पावर 18, आप समझ सकते हैं एक ऊपर कितना नेगेटिव आवेश होता है, देख रहे हैं कितना आवेश होता है। माइनस में 19 कूलम्ब पावर है, लेकिन उसको प्लस में ला दिया, किस में ला दिया, प्लस में ला दिया। अगर इसको हम लिखें तो कितना आ जाएगा बताइए, तो 1.0 गुणे 10 के पावर -2 कूलम्ब के आसपास आ जाएगा, आ जा रहा है ना। कहाँ -19 था और कहाँ ला दिया -2 पे। कूलम्ब साहब ने एक नियम का प्रतिपादन किया था, ठीक है, दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के आधार पर उन्होंने संबंध में एक नियम दिया था। और नियम क्या था, नियम में दो बातें उन्होंने कही थी। पहली बात ये कही थी कि अगर दो आवेशों के बीच उनका जो क्रियाशील आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल है वो उन आवेशों को सीधे गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा, यानी जो आवेश का गुणा होगा उसके डायरेक्टली वो क्या हो जाएंगे, समान अनुपात में होंगे। और इसी बात को अगर सिंबॉलिक देखें तो F क्या है, एक आकर्षण बल है, और Q1 Q2 क्या है, दो समान आवेश है। क्या है, दो आवेश है, और इन दोनों का जो गुणनफल है वो सीधे तौर पर उसमें लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बराबर है। आकर्षण बल कब हो जाएगा, जब ये Q1 और Q2 दोनों का दोनों क्या होगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो जाएंगे। उस स्थिति में भी प्रतिकर्षण बल या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव, यानी दोनों धनात्मक या फिर दोनों ऋणात्मक। प्रत्येक स्थिति में दोनों के गुणनफल के ये सीधे बराबर ही बल लगेगा। बल के कारण ही ये खींचते हैं, बल के कारण ही धक्का देते हैं, क्योंकि बल का हमने पहले ही डिफिनेशन पढ़ा है, साफ तौर पर हमने बल वाले क्लास में पढ़ा है कि बल द्वारा कई तरह की क्रियाएं की जा सकती है। हम किसी वस्तु को उठा सकते हैं, दबा सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, खींच सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं और धक्का दे रहे हैं। धक्का देना को हम प्रतिकर्षण कहते हैं, खींचना को आकर्षण कहते हैं, ठीक। तो अब ये डायरेक्टली क्या हो गया, Q1 Q2 पे
समानुपाती, यानी F क्या दिखा रहा है, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल को दिखा रहा है, और ये Q1 और Q2 दो असमान आवेश हो, यानी Q1 अगर धनात्मक है तो Q2 ऋणात्मक है, और अगर Q1 ऋणात्मक है तो Q2 धनात्मक आवेश, ऐसा आप मान सकते हैं। फिर उसने कहा, दूसरा नियम में उन्होंने कहा कि ये जो बल है वो उन दोनों के जो बीच की जो दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा हो जाता है, अंश हर में चला जाता है, हर अंश में व्युत्क्रमानुपाती, और समानुपाती मतलब सेम रहेगा। तो व्युत्क्रमानुपाती समझ गए, किसके दूरी, और दूरी को क्या माना, आर माना, दूरी को क्या माना, आर माना, और इस बात को सिंबॉलिक उन्होंने दिखाया कि F समानुपाती 1/r²। अब इन दोनों को समीकरण को एक साथ मिला के एक समीकरण बनाया कि देखिए यही इसके समानुपाती है और यही इसके समानुपाती है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो इसके समानुपाती डायरेक्टली हो जाएगा, इसलिए दोनों को मिलाने पर क्या मिला, F समानुपाती Q1 × Q2/r², सीधे इसका और इसका गुणा कर दिया गया। होता भी है कि अगर A बराबर है B के, B बराबर है C के, तो आप A बराबर C ले सकते हैं, और इसको जब समानुपाती था इसको जैसी बराबर में चेंज किया तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाता है, आवेश का नियतांक या किसी का भी नियतांक। जब आगे जब हम चालक पढ़ेंगे ना, अगले क्लास में जब हम चालक पढ़ेंगे, क्योंकि आवेश खुद जा नहीं सकते, खुद जैसे हम चलते हैं तो हम अपनी मर्जी से जा आ सकते हैं, आवेश अपनी मर्जी से जा आ नहीं सकता। हमारा जब बचपन ना होता है तो हमारा नाम होता है बेबी, बच्चा, ना हम लड़का होते हैं नहीं लड़की होते, जैसे बड़े हो जाते चलना प्रारंभ करते तो हमारा नाम चेंज हो जाता है, तब लड़का या लड़की बनता है, नहीं तो छोटा बेबी रहता है तो बेबी, दोनों स्थिति में बेबी ही बेबी रहता है, बेबी बॉय बेबी गर्ल अब लगाने लगे हैं लोग। तो ऐसा ही आवेश के साथ होता है, जब छोटा होता है शुरुआत में तो आवेश रहता है, जब चलने लगता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है, विद्युत धारा हो जाता है, जो हम अगले क्लास में जानेंगे। आवेश ही विद्युत धारा है, बस वो चल नहीं रहा है तो आवेश है, जिसे चलना लगेगा विद्युत धारा। हम अपनी मर्जी से चलने लगते हैं, अपनी मर्जी से चल सकते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं चलता, उसको कोई चलाने वाला चाहिए, उसको चला कर ले जाता है, और एक ले जाता है कहाँ से, तो किसी रास्ते से ही ले जाएगा। हम जिस रास्ते से चलते उसको रास्ता कहते हैं, वो कहते क्या कहते हैं ये अगले वीडियो में हम सारा जानेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में ये सारा कंटेंट उसमें जानेंगे कि आवेश जब चलने लगता है तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती है, वहां पे कोई रोकने वाला मिलता है या वो फ्रीली जाता है, या कुछ रुकने वाला अगर कोई है रोकने वाला तो क्या ज्यादा मात्रा में रोकता है, कम मात्रा में रोकता है, या बराबर मात्रा में कैसे रोकता है, और वो रोकता है तो होता क्या है, ये सब भिन्न भिन्न इसके फेनोमेनन्स को अगले क्लास में हम जानेंगे, ठीक है। होता भी है, आपने देखा होगा कभी चालक तार जो है गर्म हो जाता है, कभी गर्म नहीं होता है, तो कुछ तो घटनाएं होती होगी गर्म होता है। आपने विद्युत इस्त्री को देखा है गर्म हो जाता है, आपने देखा है कि करंट फ्लो करते पर पंखा चलता है तो कैसे चल रहा है, कभी पंखा चलता है तो कभी ज्यादा मात्रा में घूमने लगता है, कभी धीमे घूमने लगता है, कभी वोल्टेज बढ़ जाती है कभी घट जाती है, तो वोल्टेज क्या है, कहाँ से आया ये वोल्टेज, सब तो ये सब हम अगले वीडियो में पूरा जानेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही जानेंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान रखिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक, पढ़ते रहिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्दी अगली वीडियो आएगी, ठीक। कट करेंगे कि हो गया, तो आप प्रस्थान करेंगे कि रुकेंगे, रुकेंगे, आप काहे रुकेंगे, आज की सेवा समाप्त हुई, देखिए हंस रहे थे बेटा, ऑनलाइन पढ़ाते थे कहीं क्या कहते हैं, वो लाइन ऑनलाइन है ना, डबल काम हो रहा है ना, तो कुछ हमेशा आप ही के लिए बोलेंगे, उन लोगों के लिए ना बोले।